शाम 7 बजे काम होगा। सलमान अकरम राजा साहब के साथ भिड़ चुकी हैं। इमरान खान साहब को जेल में कुछ हुआ तो आर्मी चीफ जिम्मेदार है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो जाली बैठा हुआ है वो जिम्मेदार है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ये जिम्मेदार हैं। आज इस मुल्क में हर चीज का सत्यानाश कर देने के बाद इन लोगों के ये हालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक खातून वजीर को जान का खतरा है, खातून वजीर को जान का खतरा है अपनी हुकूमत में, खातून वजीर को जान का खतरा है अपने दारुल हुकूमत में। कितना बड़ा मजाक है, इसकी तमाम तर तफसीलात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस चैनल पर यहां सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप बेल आइकॉन पे टैप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑल पे टैप कीजिए। उससे आप हमें रीच बढ़ाने में मदद देते हैं। ये मदद हमें बहुत ज़्यादा चाहिए आपकी। थैंक यू वेरी मच। जो लाइक नहीं करते वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करने से पहले एक चीज़ देखिए, आपके आज शाम 7 बजे काम होगा कि वसीम बादामी साहब का शो 11th आवर यानी 11 बजे वाला शो ARY पर शाम 7:03 पर चल जाएगा। इस बात के प्रोमो चलना शुरू हो गए हैं। सुहेल आफरीदी का इंटरव्यू। अब सुहेल आफरीदी साहब का तो इंटरव्यू ही नहीं हो रहा था, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कवरेज ही नहीं होती। आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुहेल आफरीदी बैठे हुए, सलमान अकरम राजा बैठे हुए, बाबर आवान बैठे हुए, हलीमा आदिल शेख बैठे हुए, ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बराए नाम कवरेज हुई है और ये तमाम सीनियर और बड़े लोग, बड़े ओहदेदार बैठे हुए हैं और पंजाब की वजीर इत्तलात को सुनवाया जा रहा है। चंद लम्हों के लिए ARY पे कट किया गया और उसके बाद कोई कवरेज नहीं। तो ये मीडिया ब्लैकआउट तो हमारे यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी है। अगर आप सिस्टम को फेवर नहीं करते या सिस्टम के फेवरेट नहीं है तो ये होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये हो रहा है। वसीम बादामी का शो आज 7 बजे क्यों है? क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब का उन्होंने भी इंटरव्यू किया और वसीम बादामी साहब के साथ साथ हामिद मीर साहब ने भी इंटरव्यू किया। हामिद मीर साहब का प्रोग्राम आएगा 8 बजे और अगर वसीम बादामी साहब का प्रोग्राम अपने वक्त पे रात 11 बजे चले तो बहुत कुछ जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में है वो देखा जा चुका होगा। तो वसीम बादामी साहब वाले इंटरव्यू की शायद, ये मेरी राय है, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो इसलिए वसीम बादामी साहब ने ये किया, ARY ने ये किया कि उनका इंटरव्यू शाम 7 बजे ही नश्र कर दिया जाएगा ARY पर, ताकि हामिद मीर साहब से पहले वो दिखा चुके हों कि क्या कुछ है। जाहिर है कि करंट इश्यूज हैं, लॉन्ग मार्च पे बात है, अलीमा खान साहिबा के एतराज़ात पर बात है और प्रोमोस से दोनों की हमें ये चीज़ नज़र भी आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि क्या होने जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस वक्त लोग कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, सुहेल आफरीदी के साथ, इमरान खान के साथ सबसे बढ़कर। तो ये हुकूमत कितनी रेलेवेंट है आपको अंदाजा होता है। ये मीडिया जो इररेलेवेंट हो चुका है, जो हिदायत पे चलता है, ये मीडिया भी अपने आप को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बेबस महसूस करता है। तो इसलिए तमाम चीजें की जा रही हैं। तो ये आज हमारे सामने होगा। दूसरा, मैं आगे बढ़ूं और बहुत अहम चीजें हैं उनकी बात करूं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का सुथरा पंजाब, ये पंजाब असेंबली की रुकन है, खातून रुकन, और ये मरियम नवाज की वजह से पंजाब की गलियां, लैया की गलियां चमकती हैं, बता रही हैं। और उसके बाद लैया की हकीकत क्या है ये जरा देखिए कि वहां का एक रिहायशी क्या ढोल का पोल खोल रहा है। जनाब चमकदियां पईयां ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਕਮ 2-2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਮਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ कि ना CM ਦਾ ਹਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ। झूठ पे झूठ। ये आपने देखा। इसके बाद मैं ये देख रहा था कि पिछले 2-4 दिन से वो जो अलीम खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब में सोशल मीडिया पर हुई, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अलीम खान साहब में सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो फिर उसके बाद जो समा ने बैंड बजाना शुरू किया है मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब का, तो एक एक जगह जाके जो किया जा रहा है इस वक्त हुकूमत पंजाब के साथ, उनके सुथरा प्रोग्राम पंजाब के साथ, उस ढकोसले के साथ, वो भी कमाल है जो समा पे उसका बैंड बजाया जा रहा है।
ऐसी की तैसी कर दी गई है। उत्तरा पंजाब का शोर, शेखुपुरा में गंदगी का जोर, दावे बहुत, सफाई कहां। अब आ जाइए सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान साहब के मामले पर जो बात की है, सुहेल आफरीदी साहब ने एक 2.5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और एक अदद कर दिया है ऐलान। उस ऐलान में सुहेल आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वहां धरने का ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि अब हम धरना देने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। कल जो उज़्मा खान साहिबा की दरखास्त है उसका मौका है और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है कि हम, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे टिकट होल्डर्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें इस निजाम में इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ तो दूर की बात, समात मिलेगी तो इंसाफ का केस फाइट करेंगे, हमें समात भी नहीं मिल रही, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहेल आफरीदी ने जो दूसरी बात की वो बात यह है कि हम अब अडयाला जेल के बाहर जाएंगे जुमेरात को, और अडयाला जेल के बाहर जब हम जाएंगे तो हमारी मुलाकात करवाई जाए। आप नहीं करवाएंगे तो फिर हर चौक डी चौक बना देंगे जुमेरात को। तो जो 27 वाली लॉन्ग मार्च की कॉल है उससे पहले सुहेल आफरीदी ने नया अल्टीमेटम दे दिया है कि हम इस जुमेरात को 2.5 दिन बाद हर चौक डी चौक बना देंगे, ये सुहेल आफरीदी ने बताया। इसके बाद मुर्सी मॉडल की बात की बाबर आवान साहब ने और उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुर्सी का मिस्र में जिस तरह का ट्रायल हुआ था उससे खौफनाक ट्रायल इमरान खान का किया जा रहा है। वहां मुल्जिम जज को नहीं देख पाता था, यहां मुल्जिम जज को नहीं देख पा रहा, और इमरान खान की सेहत के साथ जो किया गया है वो इस सिस्टम ने किया है। ये तमाम बातें करते हुए ये बता दिया गया कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से, और ये जुल्म का निज़ाम है, इस निज़ाम को हम गिराएंगे। 27 को हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। यह ऐलान पंजाब से हुआ, सलमान अकरम राजा मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा से सुहेल आफरीदी मौजूद थे, और हलीम आदिल शेख ने सिंध की बात की और अपना मुकदमा पूरी तरह से पाकिस्तान के अवाम के सामने रखा। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यह मुकदमा रखा गया है। इससे पहले क्या हुआ, जो जुनेद अकबर साहब और सलमान अकरम राजा के दरमियान हाई कोर्ट के बाहर हुआ, फिर मिशाल यूसुफजई वहां पर आई और उन्होंने बात की। उसके बाद एक ऑडियो हमारे सामने आई, लीक्ड ऑडियो, और उस लीक्ड ऑडियो में मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कहा कि यह कैसे किया गया था, इस पर एतराज उठाया और उन्होंने कहा कि मैं अगर बोलूंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। मिशाल यूसुफजई साहिबा इससे पहले भी सलमान अकरम राजा साहब के साथ भिड़ चुकी हैं। ये अदालत के बाहर भिड़े बयानात की हद तक, फिर सोशल मीडिया पर जो इनकी ऑडियो आई उससे पता चला कि पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी भिड़ गए। वहां पर मिशाल यूसुफजई साहिबा ने जो गुफ्तगू की, वॉइस नोट डाले, वो वॉइस नोट लीक हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल की वजह से पहले भी ये वॉइस नोट लीक होते रहे हैं। तो मिशाल यूसुफजई साहिबा की ऑडियो आ गई और उन्होंने कहा बड़े बड़े लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया। मिशाल यूसुफजई की लीक्ड ऑडियो में क्या है जरा सुनिए। और अदालतों में पार्लियामेंटेरियंस का काम नहीं है सर, पार्लियामेंटेरियंस अदालतों के बाहर खड़े होंगे। प्रेशर आपके बार काउंसिल के मेंबर्स ने बनाना है, जिनके को आपने पैसे लेके टिकट्स दिए, साजिशें और लॉबिंग कर करके आपने अपनी टीम, जिनका पीटीआई और एलएफ से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको मेंबरान बनाया, अपनी फीसिस बढ़ाई, अपने लिए करोड़ों की कंसल्टेंसियां ली। कहाँ है लोग? आपने कोई देखे हैं? आप मुझे दिखाए ना कोई एक शख्स, मुझे गलत साबित करे, मैं इस ग्रुप पे माफ़ी मांग लूँगी। लेकिन साजिशें हुई हैं सर, झूठ बोला गया है, और आप रोज़ आके कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस ये वो। जवाब दे हमें, किधर है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स, किधर है पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स? आपने की है साजिशें, आपने खान साहब के अकाउंट को इस्तेमाल करके अपने लिए ट्वीटें कराई है, आपने बहुत कुछ कराया है। मैं लिखने पे आऊँ ना सर, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि खान साहब के सामने क्या क्या कहा गया है। ओए बीबी, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मैंने जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी। मेरी जिंदगी का एक लम्हा नहीं है जिसपे कोई उंगली उठा सके। बोलो जो बोल सकती हो तुम। कौन सी बात मैंने की है जो साजिश थी? बताओ सबको मेरी साजिश। मेरी जिंदगी हर बंदा जानता है जो मुझे जानता है 5 साल की उम्र से। एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसके बारे में मुझे कोई शर्म हो या जिसको मुझे छुपाने की जरूरत हो। मैंने बहुत खुली जिंदगी गुजारी है, सच के साथ, हिम्मत के साथ। बोलो अब तुम। एक आपने ये देखा
دوسرا، اس سے پہلے بھی ایسی آڈیوز آتی رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپ میں ان کی لیڈرشپ کے ایسے لوگ موجود ہیں جو صحافیوں کو ایسی آڈیوز لیک کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو ایسی آڈیوز لیک کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ آڈیوز باہر آتی ہیں، اور ان آڈیوز میں کیا ہوتا ہے سب کو پتا چل جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام اندرونی مسائل کا۔ تو جماعت جتنی بڑی مہم اس وقت لڑنے جا رہی ہے، اتنے ہی مسائل اس جماعت کے بگڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بہت اہم بات کی۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ ہمیں ملنے کیوں نہیں دے رہے، ڈاکٹرز کو ملنے کیوں نہیں دے رہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ عمران خان کے ڈاکٹرز اگر جیل میں جائیں گے، ملیں گے، تو وہ عمران خان کے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ہمیں یہ شک ہے کہ یہ عمران خان کو جیل میں زہر دے رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات کی، اور علیمہ خان صاحبہ نے پھر مطالبہ کیا کہ ملاقات کروائی جائے۔ اگر عمران خان کو زہر نہیں دے رہے تو ان کو ڈر کیوں لگ رہا ہے کہ ہم بلڈ ٹیسٹ کروا لیں گے؟ ان کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہیں ہمیں یہ خدشات کیوں نہیں ہوں گے فیملی کو؟ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے آج صاف طور پر اعلان کر دیا کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، تحریری گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جائے، اور اس کا 27 ستمبر کے احتجاج سے لینا دینا نہیں ہے۔ اس احتجاج کی ڈیمانڈز الگ ہیں، اس کا ایجنڈا الگ ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ملاقات کروائی جائے۔ وہ عمران خان سے ملاقات کریں گی، باہر آئیں گی، اور کوئی بات نہیں کریں گی، کسی شخصیت کا نام لے کر بات نہیں کریں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ، عمران خان صاحب کی فیملی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں، باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے۔ پہلے بھی عمران خان صاحب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پر الزام لگاتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں باہر آ کر وہ دہراتی ہیں، اور پھر حکومت کہتی ہے یہ تو برداشت نہیں کریں گے۔ علیمہ پر پابندی، پھر نورین پر پابندی، پھر عظمیٰ پر بھی پابندی، یہ حکومت کی جانب سے کر دیا گیا۔ تینوں بہنوں پر پابندی یہ لگا دی گئی۔ تو اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ عمران خان کو جیل میں زہر دے رہے، اگر جیل میں زہر نہیں دیا جا رہا تو ہمیں ملنے دیں، ہم اپنے ڈاکٹر کے ذریعے تسلی کر لیں گے۔ اس کے بعد بہت اہم معاملہ ہے، دیکھیے عظمہ بخاری صاحبہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک سوشل میڈیا پر فحش ویڈیو وہ وائرل کی گئی، ویڈیو کسی اور کی تھی، لیکن بنا دیا گیا عظمہ بخاری صاحبہ کے مطابق کہ یہ میں ہوں، اور سوشل میڈیا پر یہ ہوا کہ کچھ اکاؤنٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عظمہ بخاری ہیں۔ عظمہ بخاری صاحبہ نہیں تھیں، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ فلک جاوید کا، اور ایک اور اکاؤنٹ پر الزام لگایا ان کا کیا دھرا ہے۔ فلک جاوید نے اس پر ٹویٹ کیا تھا، بات کی تھی، ویڈیو فلک جاوید نے شیئر نہیں کی تھی۔ فلک جاوید صاحبہ کے خلاف کیس لے کر عظمہ بخاری صاحبہ بغیر پروٹوکول کے داد دینی چاہیے، لاہور ہائی کورٹ گئیں، چیف جسٹس صاحبہ سے ملی، انصاف کی دہائی دی، اور عظمہ بخاری صاحبہ جس موقع پر ہائی کورٹ گئیں 10 بجے گئی تھیں، 11 بجے سماعت ہو گئی، احکامات ہو گئے، اور ایک عورت کو انصاف دو، وزیر کو انصاف دو، عظمہ بخاری صاحبہ کے آنسو سب کو نظر آئے، اور پھر کارروائی شروع ہو گئی۔ فلک جاوید صاحبہ گرفتار ہو گئیں، اور فلک جاوید صاحبہ کے اس کیس میں اب عظمہ بخاری صاحبہ پیش ہی نہیں ہوتی۔ مہینوں ہو گئے کہ فلک جاوید صاحبہ کو لایا جاتا ہے اور عظمہ بخاری صاحبہ پیش نہیں ہوتی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کا کیا کہنا ہے کہ ان کی جان خطرے میں ہے، اور ان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے اگر وہ عدالت آئیں گی۔ عظمہ بخاری صاحبہ یہ بتا رہی ہیں آپ ہائی کورٹ جا سکتی ہیں، لیکن آپ نچلی عدالت نہیں جا سکتی، آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے۔ پرابلم کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، لیکن اس پرابلم سے پہلے یہ تو آپ کی حکومت کی ناکامی ہے۔ آپ اپنے دارالحکومت لاہور میں ایک عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی کہ آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے، تو آپ سے زیادہ ناکام حکومت کیا ہے جو ایک وزیر کو، مرکزی وزیر کو تحفظ نہیں دے سکتی ایک عدالت کے اندر؟ تو آپ سے زیادہ ناکام کون ہے؟ آپ سے بہتر تو پھر وہ عمران خان تھا جس کو آپ کہتے تھے سر پہ بالٹی رکھ کے آ جاتا ہے۔ آپ تو عمران خان پر وہ الزام دھر دینے کے باوجود بھی خود عدالت میں پیش ہونے سے قاصر ہے، اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے۔ عمران خان تو تب حکومت میں بھی نہیں تھا، پھر بھی عدالت میں پیش ہو جاتا تھا شیلڈز لے کے، سر پر وہ حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد، لیکن آپ تو پیش ہی نہیں ہو رہی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عظمہ بخاری صاحبہ کا، جو عدالت کو جاننے والے بتاتے ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نچلی عدالت میں آئیں گی، اور وہاں پر عظمہ بخاری صاحبہ جب پیش ہوں گی، 1-2 عدالتوں میں عظمہ بخاری صاحبہ کی درخواست مسترد ہو چکی ہے،
अब हाई कोर्ट में चैलेंज करना बाकी रह गया है। तो अज़मा बुखारी साहिबा जब पेश होंगी, विटनेस बॉक्स में जाएंगी, तो वकील करेगा सवाल, और अज़मा बुखारी साहिबा से जब सवालों के जवाब मांगेगा तो कहां से देंगी? अज़मा बुखारी साहिबा के पास क्या है, क्या जवाब देंगी? दूसरा, अज़मा बुखारी साहिबा को वकील साहब जितनी देर चाहें खड़ा रखें, एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, क्या कर सकती हैं फिर अज़मा बुखारी साहिबा? तो अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो हाई कोर्ट चली गई थी। निचली अदालत में जाने में उनकी शान भी घटती है, और उनके पास शायद सबूत भी नहीं है कि वो सबूत दें और फलक जावेद को गलत साबित करें, मुजरिम साबित करें। तो अज़मा बुखारी साहिबा अब उनको गिरफ्तार करवा चुकी हैं, मगर निजाम अदल का सामना करने की अज़मा बुखारी साहिबा में अब हिम्मत हमें नजर नहीं आ रही है। वो निजाम अदल से बहुत दूर हैं। जाते जाते दो चीजें मुझे आपको और दिखानी है। एक, यह है खत महमूद खान अचकजई साहब का, और इस खत में महमूद खान अचकजई साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि आइए हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करते हैं। जनवरी 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत हो चुकी खत्म, और उसकी मुद्दत खत्म हो जाने के बाद अब हमें नया इलेक्शन कमीशन बनाना है। तो शहबाज शरीफ साहब आइए, मैं आपको खत लिखता हूं, हम इस अमल को शुरू करते हैं। इस इलेक्शन कमीशन को इस हुकूमत ने आईन में एक तहफ़्फ़ुज़ देकर रोक कर रखा हुआ है, जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो भी दिया जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं मांगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यह इलेक्शन कमीशन पार्टी बनकर हमें अदालतों में खड़ा हुआ नजर आया। तो महमूद खान अचकजई साहब ने यह एक दुरुस्त कदम बहुत अरसे के बाद उठाया है। दूसरा, आखिरी चीज, आप देखिए कि यह वीडियो है बहरिया टाउन कराची की वीडियो। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो लाहौर में रहे, वहां बहरिया टाउन में उनका बिलावल हाउस है, मलिक रियाज साहब ने बनाकर दिया था। उस बहरिया टाउन से जरदारी साहब निकले हैं, और गाड़ियों की तादाद 38 सेकंड की यह वीडियो है। 38 सेकंड की इस वीडियो में तेजी से निकलती हुई गाड़ियां हैं, और ये गाड़ियां 50 से ऊपर हैं। लैंड क्रूजर है, जैमर है, पुलिस की गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाला पायलट होता है, बाइक पर जो होते हैं वो मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं, और ये इस गरीब तरीन मुल्क का आसिफ अली जरदारी साहब का हिफाजती प्रोटोकॉल का काफिला है, जो इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के टैक्स पर पल रहा है। इस मुल्क के अगर इन लोगों ने मसाइल हल कर दिए होते, ये सरमायाकारी को ले गए होते ऑल टाइम हाई, ये एक्सपोर्ट्स को ले गए होते ऑल टाइम हाई, ये इस मुल्क की दौलत में बेतहाशा इजाफा कर चुके होते, तो न जाने क्या होता। आज इस मुल्क में हर चीज का सवा सत्यानाश कर देने के बाद इन लोगों के ये हालात हैं। अगर ये चीजें सुधार चुके होते तो इनका काफिला कितना बड़ा होता। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में।